रैनिटिडिन ये दवा एसिडिटी और सीने में जलन कम करने के लिए ली जाती है। कई तरह के अल्सर को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। भारत में अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से इसे बेचती हैं, लेकिन यही रैनिटिडिन जो भारत में खूब खाई जाती है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत कई देशों में बैन है। कारण इस दवा में पाया जाने वाला एनडीएमए। एनडीएमए एक तरह का केमिकल है जिसे कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। दरअसल 2019 में कुछ स्टडीज सामने आई थी। इनसे पता चला था कि रैनिटिडिन दवा कुछ समय बाद असरदार नहीं रहती है और कैंसर फैलाने वाला केमिकल एनडीएमए बना सकती है। इसके बाद 2020 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने रैनिटिडिन का प्रोडक्शन और बिक्री पूरी तरह बंद कर दी, उस पर बैन लगा दिया। हालांकि एफडीए ने यह भी कहा कि उसने जो भी सैंपल जांचे उनमें से ज्यादातर में एनडीएमए का लेवल हानिकारक नहीं था। अब क्योंकि ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट को कैसे और कितने समय के लिए स्टोर किया गया है, इसलिए जब तक इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक लोगों के लिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। अमेरिका के बाद कई और देशों ने भी रैनिटिडिन दवा पर बैन लगा दिया, मगर भारत में इस दवा का प्रोडक्शन या बिक्री बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है। ये जानकारी पिछले दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल पर कोई रोक नहीं लगने जा रही है। भारत में दवाओं को जांचने और मंजूरी देने वाली जो संस्था है यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने दवा की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं। सीडीएससीओ ने रैनिटिडिन दवाओं को जांचा है, साथ ही जो कंपनियां इसे अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं उनसे अपने प्रोडक्ट्स की जांच करने को भी कहा है। ये भी कहा है कि दवा से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। वैसे 2022 में भारत सरकार ने रैनिटिडिन को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि आवश्यक दवाओं की सूची से हटा दिया था। इस सूची से हटने का मतलब है कि इस दवा को सरकारी योजनाओं और अस्पतालों में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ऐसी दवाएं शामिल होती हैं जिन्हें खूब इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें बीमारियों के इलाज में बहुत प्रभावशाली और सुरक्षित माना जाता है। लिस्ट से हटाने के बाद इसे प्रमुख और आवश्यक दवा नहीं माना जाता। हालांकि इस पर बैन नहीं लगाया गया है। तो क्या ये दवा आम लोगों के लिए एकदम सेफ है? ये हमने पूछा डॉक्टर हर्षल से। डॉक्टर हर्षल कहते हैं कि भारत में रैनिटिडिन खूब इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल एंटासिड के तौर पर किया जाता है। एंटासिड यानी वो दवाएं जो पेट में बनने वाले एसिड को बेअसर कर दें, मगर कई स्टडीज में इससे नुकसान होने की बात सामने आई है। फिर भी ये मार्केट में मौजूद हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इनको इस्तेमाल करने का कोई भी नुकसान नहीं होगा, कम से कम भारत में।